जी हम वापस आ चुके हैं और हम बात कर रहे हैं बच्चों पे, तालीम पे, तरबियत पे और अदब पे। जी सर, आपका ताल्लुक़ जो है वो नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव से भी है, तो सर क्या काम कर रहा है ये इदारा बच्चों को लेके, उनकी तालीम को लेके, तरबियत को लेके? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव है, ये बेसिकली एडमिरल आरिफुल्लाह हुसैनी साहब का बेबी है। उन्होंने इसे सोचा और चूंकि वो पाकिस्तान नेवी में बहुत अहम पोजीशन पर रहे, जी हाँ, उन्होंने कमांड किया, उन्होंने हमारी समुद्रों पर राज किया और मुल्क की हिफाजत के लिए काम किया, तो उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है और फिर वतन से मोहब्बत जो है उसका अंसर बड़ा ताकतवर है। तो उन्होंने ये सोचा, बजाय रिटायर होकर घर पर बैठ जाने के हम अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दें। दूसरी अच्छी बात ये हुई कि जब उन्होंने सोचा कि हम NBI बनाएं तो उनको दोस्त बहुत अच्छे मिले। दोस्त जब मैं बहुत अच्छे कह रहा हूँ तो 2-3 हवालों से कह रहा हूँ। प्रोफेशनल्स, बेस्ट प्रोफेशनल्स अपने अपने शोबों के, और सिंसियर काम करने वाले, और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए दर्द रखने वाले। सही। तो इनिशियली 10 लोगों की टीम बनाई गई। अच्छा। और किसी गलतफहमी में मुझे भी ले लिया गया उसमें और माशाल्लाह उन्होंने स्टार्ट लिया। हमने सबसे पहले एक IT कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें मुल्क भर से IT के अहम लोग आए, और उस कॉन्फ्रेंस से हमें अंदाज़ा हुआ कि IT कितनी इम्पोर्टेंट है और इसमें काम कितना इम्पोर्टेंट है अगर हमें दुनिया के साथ खड़ा होना है और हमें अपने पड़ोसियों से आगे निकलना है। बिल्कुल। तो वो बड़ी सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस थी। उसके नतीजे में बहुत सारी लोगों की थिंकिंग डायरेक्शन भी बदली हैं और मुख्तलिफ महाज़ों पे छोटे बड़े कई काम भी शुरू हुए। सही। अच्छा, इसी तरीके से आरिफुल्लाह हुसैनी साहब और हम लोगों ने बच्चों की एजुकेशन पे भी काम किया है। हमारे एक साथी हैं सलीम लाली साहब, वो रोबोटिक साइंस पे और उस पर बड़ा अबूर रखते हैं। अच्छा। तो वो उस पर बड़ा काम कर रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, देख रहे हैं। फिर इसी तरह हमने कम्युनिटीज़ का मुख्तलिफ जो हैं, कराची में ख़ासतौर पे हमने उनको विज़िट किया, उनके मसाइल को समझा। कहीं पानी के मसले हैं, कहीं सीवरेज के मसले हैं, कहीं एजुकेशन के मसले हैं। उन मसाइल को हमने मुख्तलिफ फोरम पे एड्रेस किया। यानी आप यूँ समझ लें कि PM हाउस से लेकर और नीचे मुताल्लिका शोबों तक हमने कोशिश की इन मसलों को हल किया जाए। हमें कई जगहों पे सक्सेस मिली है और कई जगहों पे अभी हमें सक्सेस नहीं मिली है। सही। अच्छा, आप इस सक्सेस को एक और तरह भी मॉनिटर करें। पाकिस्तान में लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले अहम लोग इसका हिस्सा हैं। एक मरकज़ बन गया। मरकज़ बन गया है। इसी तरह जो और लोग भी हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर खालिद हैं, वो कितने कैंप कर चुके हैं आँखों के। अभी ये जो कोरोना और कोविड वाला इशू खड़ा हुआ, तो इसमें अनगिनत जगहों पर वो पहुँचे और उन्होंने लोगों को उनके दरमियान फूड तकसीम किया है, उनकी ज़रूरतों की लिस्टें बनाई हैं, जहाँ जहाँ काम आ सकते थे, जिस तरह उनके काम आए हैं। तो यही हमारे और बहुत सारे साथी हैं, मैं एक एक का क्या नाम लूँ, 10 लोग हैं, लेकिन सब अपनी अपनी जगह कुछ न कुछ कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि NBI ने एक बुनियाद तो रख दी है और काम का आगाज़ कर दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा ठीक होने की ज़रूरत है। अभी हमारा इंट्रोडक्शन मासेस लेवल पर उतना नहीं है। सही। ठीक है ना, और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी पे भी काम हो रहा है। मे बी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उस पर काम हो रहा है। लेकिन हम सब इस पर क्लियर हैं कि एजुकेशन ही सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब इस पर क्लियर हैं। बिल्कुल सही कि हम अपनी कौम के बच्चों को पढ़ा देंगे तो हमारा मुस्तकबिल रोशन होने के इम्कानात हैं, वरना नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे 10 के 10 लोग या और जो मुतल्लिका लोग हैं, वो पाकिस्तान का बहुत दर्द रखते हैं, चाहते हैं पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करें, पाकिस्तान को मजबूत करें, पाकिस्तान के जो कमज़ोर पहलू हों वहाँ उस पर नज़र रखें, उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है कि स्टार्ट अच्छा है और नीयतें अच्छी हैं, अज़ाइम अच्छे हैं। अल्लाह ताला इसमें बरकतें डाल दे। आमीन आमीन। बिल्कुल सर, इतना काम आप लोग कर रहे हैं और NBI के थ्रू भी और इंडिविजुअली बहुत सारा काम हो रहा है। गवर्नमेंट का कभी कोई सपोर्ट रहा? आपने इतनी माशाल्लाह बुक्स लिखी हैं, तो वहाँ से आपको लगा कि कोई सपोर्ट मिल रहा है?
नहीं, ऐसा होता भी नहीं है और हम इसकी कोशिश भी नहीं करते। सही। बात सेक्टर हैं जहाँ पर हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर के लोग मिलकर काम करते हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पे भी काम होते हैं। सही। लेकिन मैं अपनी ज़ात में तो आपको बड़ी अजीब बात बता रहा हूँ कि मैं जब 8वीं जमात में था जी, तो मैंने अपने गांव में उमरकोट के पास है कुंडरी, जी 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 जी, जो दुनिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी भी जी है। हाँ, बिल्कुल। मैं वहाँ से था, मैंने वहाँ से काम का स्टार्ट लिया। एक छोटी सी सोसाइटी बनाई थी स्काई के नाम से, सही। सोसाइटी ऑफ कुंडरी यूथ। सही। फिर उसमें हमने काफ़ी काम किए, बच्चों के लिए पढ़ जाएं। उस वक्त भी ये था बच्चे पढ़ जाएं, बिल्कुल। घरों पे जाते थे, उनके पेरेंट्स को कहते थे स्कूल भेजें, स्कूल में जाके कहते थे कि इन बच्चों को मारा ना करें ताकि ये आएँ, है ना। फिर बच्चों के क्विज शो हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। कराची से मैं यहाँ आता था और नीलाम घर से उस वक्त शीशे का घर होता था एक प्रोग्राम, तो मैं उससे जो लोग विन करते थे स्कूटर या कार या कुछ, मैं उनके हाथ पांव जोड़ के उनको अपने गांव ले जाता था कि आप बच्चे आपको देखेंगे, खुश होंगे, उनके अंदर भी एक शौक पैदा होगा पढ़ने लिखने का। तो वो मुझे लोग कहते थे तुम इतने छोटे से हो, हम तुम्हारी दावत पे कैसे चला जाएं। फिर मैं कहता था अच्छा मेरे मामू के घर चलें, मैं आपको फ़ोन पे बात करवा दूंगा अब्बा से, आपको बहुत। फिर 1-2 लोगों को ले जाने में कामयाब भी हो गया मैं। टीवी पे लोगों ने उनको देखा हुआ होता था, एक ही चैनल होता था सब PTV, तो लोग उनका इस्तकबाल करते थे और सब बच्चों में शौक होता था। और फिर वो बच्चे जिन्हें शौक हुआ, जो हमारे प्रोग्रामों में आया करते थे, वो आगे चलकर अहम जगहों तक गए, सफ़ीर बने, डॉक्टर बने, फौज में गए, अच्छे बड़े अहम ओहदों पे गए। तो मेरा ख्याल है जब भी हम कोई मस्बत काम करते हैं तो उसके जल्द या बदेर अच्छे नताइज ज़रूर निकलते हैं। ज़रूर, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, हाँ बिल्कुल। सर, हमने बात की तालीम की कि यकसा तालीमी निसाब हो जाए और निज़ाम हो जाए, और आपने जैसे कहा कि हर फैमिली का हर मेंबर जो है वो एक जद्दोजहद में लगा हुआ है। बिल्कुल। सर, इसके पीछे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब हम अगर हम उस जद्दोजहद में ना लगें अगर, तो हम किस तरह हमारा अब मुल्क का निज़ाम कुछ इस तरह का हो चुका है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ें। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर इस सवाल के जवाब में बाज़ बातें ऐसी आ जाती हैं, ना मैं कह सकता हूँ, नहीं तल्ख नहीं है जी, वो ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको हम खुल के बयान करने से खौफजदा होते हैं। बिल्कुल। ये जो निज़ाम है ना, जो हमें अपने शिकंजे में लिए हुए है, ये निज़ाम याद रखिएगा कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। सही। इस पूरी दुनिया के निज़ाम को कुछ ताकतें चलाती हैं, वो इस निज़ाम को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाती, ढालती, बदलती रहती हैं। तो कल तक लोग अपना काम करते थे, बेशक छोटा सा ही काम क्यों ना हो, और बहुत कम तादाद एम्प्लॉइज़ की होती थी। सही। उन्होंने इन सबको अपना एम्प्लॉइज़ बना दिया, अपना एम्प्लॉय बना दिया। उन्होंने ऐसे मुआशी हालात पैदा कर दिए, ये जो आप सुनती है ना, वर्ल्ड बैंक और IMF और कर्जे और सूद और ये और वो, जिसकी वजह से ये महंगाई, और अब पेट्रोल महंगा और ये महंगा, और अब तनख्वाह नहीं मिल रही है और अब मिल रही है और कम मिल, ये जो पूरा एक मुआशी शोर शराबा आप सुनती हैं, ये इसने हालात ऐसे कर दिए हैं कि अगर घर का हर फर्द नहीं निकलेगा और घर का हर फर्द जाकर कुछ कमा कर नहीं लाएगा, तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर एक बात ये भी जहन में रखें कि पहले का दौर सादगी का दौर था, है ना, और हम अपने ज़िंदा रहने के लिए सामान लाया करते थे जाकर दुकान से। सही। और हम दुकान पे जाके कहते थे नहाने का साबुन दे दो, सर में लगाने वाला तेल दे दो जी। अब हम ब्रांड नेम का जाके नाम लेते हैं, ये वाला साबुन दे दो, ये वाला ऑयल दे दो, ये वाली क्रीम दे दो। सही। तो हमें ब्रांड कॉन्शियस किया गया। जब ब्रांड कॉन्शियस किया गया तो हमारे खर्चे बढ़े, हमारे खर्चे बढ़े तो हमारी डिमांड बढ़ी, हमारी डिमांड बढ़ी तो हमें ज़्यादा काम करना पड़ा। तो ये गेम है पूरा, इस गेम को समझने की ज़रूरत है, ये खुद ब खुद नहीं हुआ। ऐसा है सर। तो हम मतलब एक कन्फ्यूजन जहन में रहती है कि हम किस चीज़ को बेहतर बना के और पहला स्टेप लें, या हम अपने बच्चों की तालीम को बेहतर बना के स्टेप लें, या हम अपनी ज़िंदगी को मज़ीद सादा करके स्टेप लें। दोनों बातें ठीक है। देखें, बच्चे को पढ़ाना तो आपकी पहली तरजीह है। सही। क्योंकि एजुकेशन नहीं तो सर्वाइवल नहीं, ठीक है ना। सर्वाइवल तो हो ही जाता है, सर्वाइवल तो जानवरों का भी हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ ऐसे ही है। लेकिन सर्वाइवल का मतलब ये है कि आप सिर्फ जिंदा रहने वाले आदमी ना बने, आप दूसरों के काम आने वाले आदमी बने, आप सोसाइटी को रिटर्न करने वाले आदमी बने, आप नई इजादात करने वाले आदमी बने, आप नया ख्याल पेश करने वाले आदमी बने ना। हम तो सर्वाइवल इसको कहते हैं, सही, ठीक है ना। तो इस सर्वाइवल के लिए एजुकेशन ज़रूरी है।
जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है आप उस पर जलें कुड़े नहीं। सही। आपको इन्हीं हालात में रहते हुए, इसी सिस्टम में रहते हुए अपने रास्ते निकालने हैं। दिस इज लाइक अ पजल। पजल देखती है ना आप? जी हाँ, जी हाँ। ये रास्ता है, इधर शेर बैठा हुआ है, उधर कुत्ता बैठा हुआ है, इधर चौकीदार है, यहाँ से नहीं जा सकते, वहाँ से रास्ता बंद है, लेकिन एक रास्ता है। एक रास्ता है जो आपको आखिर तक ले जाता है। सही। ठीक है ना? तो आपको वो रास्ता तलाश करना है। तो मैं ये कहता हूँ कि पेरेंट्स को अल्लाह ने ये जज्बा फितरी तौर पे दिया होता है कि वो खुद तकलीफ़ें उठा के भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। है ना? और जिन्हें ये सोच नहीं मिली होती उनका भी कसूर नहीं होता, उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला होता जिसमें कहीं ये बात किसी ने उन्हें सुझाई हो या उनकी बात समझ में आ गई हो। सही। कि एक बच्चे को पढ़ा देना कितना अहम है ना? बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात। और यही उमंग, यही जोश और यही जज्बा अगर हमारे मुल्क के हर फर्द में आ जाए तो यकीनन कामयाबी से हमें कोई भी नहीं पीछे रख सकता। हमारे साथ रहिएगा, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं हम और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू जारी है सर सलीम मुग़ल साहब से। और सर अब आपसे कुछ तालीम के हवाले से कुछ और सवालात मज़ीद, ये ऐसा टॉपिक है सर इस पे सवालात ख़त्म नहीं होंगे और सेटिस्फेक्शन नहीं होती। जितना सोचो और जितनी बात करो एक अजीब सी कन्फ्यूजन जो है, एक इस्तराबी कैफियत जो है वो अंदर रहती है। सर कोविड के हवाले से बात करूँगी कि बहुत अरसे से हम इस नागानी आफत का शिकार हैं और पूरी दुनिया ही शिकार है। और लेकिन पूरी दुनिया में क्योंकि बच्चे चाहे वो स्कूल के हों, चाहे वो कॉलेजेस के हों, यूनिवर्सिटीज़ के हों, वो एक स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम के आदी होते हैं, स्मार्ट एजुकेशन के आदी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। क्या फ़र्क देखते हैं और कितना कामयाब है ज़रिए ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं या हो चुकी हैं हमारे यहाँ? देखें, ये तो मजबूरी भी थी जब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते जी। और ये टाइम जो शुरू होता है मार्च से और चला जाता है सितंबर तक, बल्कि अभी ख़त्म तो नहीं हुआ। जी हाँ। तो अब आप वही कर सकते थे ना जो कर सकते हैं। तो आपके पास इसके अलावा कोई हल नहीं था कि आप अवेलेबल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, अवेलेबल सिस्टम्स को इस्तेमाल करें। तो स्कूलों ने कोशिश की, लेकिन मैंने इस अरसे में बहुत से बच्चों से सर्वे किया और मेरा ख्याल है बिला मुबालगा 50, 60, 70 बच्चों से ज़्यादा से मैंने पूछा। सही। उनमें बेशतर में मुझसे कहा बस ठीक है अंकल, कुछ समझ में आ जाता है, कुछ नहीं आता है, सेटिस्फाइड नहीं थे। हाँ। अच्छा, खुद जिन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, जब वहाँ बैठकर कम्युनिकेट किया बच्चों से, वो भी इसके आदी नहीं थे, वो भी फर्स्ट टाइम एंटर हुए थे। बहुत से बच्चों ने मुझे ये बताया कि हम अपने माँ बाप की फिर घर में कुछ सपोर्ट मिल गई, जिन्हें मिल गई, तो उनकी मदद से कुछ हमारा मसला हल हो गया। सही। तो कहने का मतलब ये है कि इस सपोर्ट को हम टोटल वो तो नहीं कर सकते कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, ज़रूर हुआ होगा, लेकिन हाँ जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के फ़ायदे हैं ना, जैसे मैं और आप बैठकर बात कर रहे हैं, और आप फिर 50 लोगों के साथ बैठी हुई हो और मैं बोलूँ और फिर कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई बात कर रहा है, तो मे भी वो बात तो ना हो। इसीलिए स्कूल आज भी उतना ही अहम है, इसीलिए स्कूल दोबारा खोलने की बातें हो रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे है। और मेरा भी अपना ये ख्याल है कि दुनिया भर में ये सिस्टम हमारे मुकाबले में ज़्यादा सक्सेसफुल है बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक तो वहाँ प्रैक्टिस में है और लोग उसके आदी हो गए, सही है, ठीक है ना, और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग उसको चला रहे हैं वो उसकी खामियां और कमज़ोरियां वक्त के साथ साथ इम्प्रूव कर चुके हैं। और दूसरी बात ये कि जो बच्चे वहाँ पे अब इसके आदी हो भी गए हैं, इस सिस्टम से बहुत कुछ सीखते भी हैं, वो बड़ी एक रोबोटिक अप्रोच के साथ आगे आ रहे हैं, वो उनका ह्यूमन एलिमेंट कमज़ोर पड़ रहा है। सही। देखें ना, जब हम स्कूल जाते हैं तो बच्चे आपस में अभी लड़े, फिर उनमें दोस्ती हो गई, ऐसे ही है, तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ करना सीखा, बिल्कुल, ठीक है ना, गिव एंड टेक सीखा। ये बच्चों की लड़ाइयाँ, ये बच्चों के मकालमे, ये बच्चों की एक्टिविटीज़, आप क्या समझती हैं कि एजुकेशन वही है जो सिर्फ टीचर बता रहे हैं उनको? नहीं, ये सारी एक्टिविटीज़ एजुकेशन है। तो वो बच्चे घर में जब बैठकर थ्रू टेक्नोलॉजी कुछ सीख रहे होते हैं तो बहुत सारे तजर्बात से महरूम भी तो रह रहे होते हैं। सही।
और इस ये बहुत एक मेन वजह है जो दिल भी नहीं लग रहा होता बच्चों नहीं लग रहा होता। अच्छा, फिर जाहिर है जब आप 6-7 माह का अरसा आप उनको नहीं पढ़ाएंगे तो वो जो उर्दू में कहते हैं ना, दीदा हवाई हो जाना, हाँ। ठीक है ना, फिर जी कब चाहता है कि दोबारा पढ़ाई। अच्छा सर, क्या तालीम अच्छी तालीम हासिल करना और अच्छी तालीम लेना और चीज़ें सीखना और जानना क्या ज़रूरी है? स्कूल का बैग बहुत हैवी हो जो बच्चों से उठ भी ना रहा हो और वो कह सकें कि जी हम तो बहुत तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारा बैग देखें कितना भारी है। इस पर बहुत लिखा गया है जी। प्रोफेसर इनायत अली खान की एक नज़्म है बड़ी ज़बरदस्त इस पे, भारी बस्ता। तो मेरा ये ख्याल है कि बल्कि इस भारी बस्ते से तो अगर आपके भी शायद इल्म में हो जी कि बच्चों की कमर के दर्द की बहुत कंप्लेंट्स आई हैं, बिल्कुल ऐसे है ना। नहीं, ये बहुत खौफनाक बात है और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए तो अब दुनिया के कई मुल्कों में ये तजर्बात हुए हैं और बड़े कामयाब हैं कि उनकी एक किताब होती है। जी हाँ। वो एक किताब सारी बेसिक चीज़ें जो उनको सिखाना मकसूद है वो कैरी कर रही है। बाज़ स्कूल ऐसे हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जहाँ आप किताबें उठा के ना ले जाते हैं ना ले आते हैं। सही। किताबें वहीं रहती हैं और आपकी सारी एक्टिविटीज़ भी वहीं होती हैं और आप छोड़ के आ जाते हैं, सिवाय इसके कि कल का कोई असाइनमेंट है और उसमें सपोर्टिव चीज़ कोई चाहिए तो वो आप ले आते हैं। बिल्कुल। वरना तो हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। और लेकिन अब गवर्नमेंट इस बात की कोशिश कर रही है, ख़ास तौर पे ये जो निसाब को जी मुख्तसर करने की कोशिश कर रही है। सर, और एक सवाल तालीम से ही मुतालिक आपसे करूँगी कि क्यों जहनों में जो है वो शुरू से अभी प्राइमरी में एडमिशन हुआ है, फिर सेकेंडरी में हुआ है, फिर तुमने साइंस लेनी है और फिर डॉक्टर बनना है और ये तुम्हें ऐसी फील्ड है जिससे तुम अर्न बहुत अच्छा कर सकते हो और तुम्हारी लाइफ जो है वो बेहतर हो सकती है, तुम एक लग्जरी लाइफ गुजार सकते हो। क्यों ये जहन में डाला जाता है? ये क्यों नहीं डाला जाता सर कि तालीम हासिल करो, ये तुम्हें अदब सिखाएगा, ये तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाएगा? ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है हमारे यहाँ? देखें, बात ये है, ये सारी सोचें हालात की पैदावार हैं। जिस अहद में इंसान का सर्वाइवल मुश्किल हो जाए उस अहद में मईशत ही अच्छी लगती है। वो अपने बच्चों को भी वही एडवाइस करेंगे। एक बात। दूसरी बात, कैरियर काउंसलिंग की कमी हमारे यहाँ बाहर ये है, मैंने खुद उसको चंद इदारों में जाके देखा भी है। बाहर ये होता है कि छोटी उम्र में बच्चे बाय नेचर कैसे हैं, सही, उनकी रग़बत टेक्निकल चीज़ों की तरफ ज़्यादा है, उनका ह्यूमन एलिमेंट जो है वो पावरफुल है, या वो आसमानों सितारों सियारों पे ज़्यादा दिलचस्पियाँ लेते हैं, या किसी को नेचर के करीब रहने का शौक़ है। तो जो टीचर हैं वो भी और जो कैरियर काउंसलर्स होते हैं वो भी उन बच्चों की एक्टिविटीज़ से, उनकी बातों से, उनकी सोच से, अप्रोच से अखज़ करते हैं कि ये बच्चा किस शोबे के लिए मौजू तरीन है। अच्छा, वो फिर ये करते हैं कि उस बच्चे की ज़िंदगी में ऐसी एक्टिविटीज़ दाखिल करते हैं कि फितरी तौर पर तो वो उस तरफ का होता ही है। हाँ। फिर उस एक्टिविटीज़ से वो ढल के उस तरफ चला जाता है। बिल्कुल। फिर जब वो अपने फील्ड में काम कर रहा होता है तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब पढ़ रहा होता है तो परफॉर्म अच्छा कर रहा होता है क्योंकि उसकी पसंद का शोबा है। और जब वो फील्ड में आके काम कर रहा होता है तब भी उसको लगता है मैं काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो उसकी पसंद का शोबा है, शौक़ है। अब हमारे यहाँ ये मैं अभी कुछ डॉक्टर से मिला, कुछ बच्चियाँ थी, मैंने उनसे पूछा कि आप अपने शौक़ से, सबने एक साथ हम आवाज़ होकर कहा नहीं अम्मी के कहने पे, अब्बू के कहने पे। अरे इतने सारे लोग सब अम्मी अब्बू के कहने पे डॉक्टर बन रहे हैं, तुम्हारी ज़ाती कुछ वो नहीं थी? कहेंगे नहीं, बस उनकी खुशी के लिए। अच्छा, और ये क्या बात है? सही। तो बहरहाल ये ठीक तो नहीं है। दूसरा, मैं पेरेंट्स से भी ज़्यादा गिला इसलिए नहीं करता हूँ कि क्या हमारे पेरेंट्स को कोई फोरम, कोई इदारा, कोई लोग, कोई ऐसे हैं जिन्होंने उसको इस काबिल बना दिया हो, उनको पेरेंट्स को, कि वो आने वाले ज़मानों को के अंदाज़े लगाएं और उसके मुताबिक बच्चों को मशवरे दें कि नहीं ये शोबा बड़ा अच्छा है, इस तरफ जाने की कोशिश करो। तो देखिए, हम एक बात ज़रूर जहन में रखें, फ़ायदा हम थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं जी, हम अभी जिंदा रहने के मसाइल से नहीं निकल पाए हैं। सही बात है। तो इतनी बड़ी बड़ी फलसफियाना बातें क्यों करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बस बेसिक बच्चों को पढ़ा दें, अच्छा पढ़ा दें, क्वालिटी एजुकेशन दे दें, दरसगाहों की डायरेक्शन ठीक कर दें। मैं कहता हूँ सिर्फ बुनियादी काम कर दें, इंशाअल्लाह उससे नए इम्कान पैदा हो जाएंगे। सही सही।
सर मीडिया में भी आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है और हमने बड़ी थोड़ी सी उदासी वाली भी बातें कर ली हैं, तो हम थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं और कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए मीडिया के हवाले से कि आपने इतना माशाल्लाह इतने बड़े बड़े नाम, मेजर तुफैल, निशान हैदर और ये सारा कुछ आपके अचीवमेंट्स हैं, आपकी प्रोफाइल में है। सर कैसे मतलब एक जहन माशाल्लाह इतनी जगह चल रहा है, बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है? मेरा ख्याल है कि बस होता चला गया। एक तो ये कि जब मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया जी और मैंने अपना सब्जेक्ट जर्नलिज्म चूज़ किया, तो ये बात तो उसी दिन तय हो गई थी ना कि अब इस फील्ड में रहना है। और फिर मैं अपना मास्टर्स करने के बाद मुझे पहली जॉब पाकिस्तान टेलीविज़न में मिली। सही। और उस वक्त अकलौता चैनल था ये जी। और ये मुमकिन नहीं था कि आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो सब वही ना देखते हो, कोई और चॉइस ही नहीं थी। सही। देखा भी जाता था। सही। तो मुझसे जब जाते ही पूछा गया कि आप किस तरह के प्रोग्रामों में दिलचस्पी रखते हैं, आपकी एलोकेशन वहीं की जाए, तो मैंने कहा मुझे बच्चों के प्रोग्रामों में शौक़ है। ये नहीं कि मैंने बड़ों के लिए नहीं किए, बहुत किए। और मुझे जाते ही वो मंजूर साहब के साथ चहचिटो एक सिंधी का मज़ाहिया प्रोग्राम था, उसमें लगा दिया गया था। सही। लेकिन खैर बाद में फिर मैं अपने शौक़ से और अपनी पसंद से बच्चों के प्रोग्राम की तरफ चला गया। तो उसमें सारे दोस्त हमारे, संग संग चलें, रोशन तारा। बल्कि जब मैंने टीवी से रिज़ाइन किया तो मैंने टीवी से एक प्रोग्राम लिखा, जो 52 एपिसोड मैंने लिखे। वो बच्चों का प्रोग्राम था होनहार, और वो नॉमिनेट भी हुआ जर्मनी में, एक जो म्यूनिख में एक फिल्म फेस्टिवल होता है, उसके लिए वो नॉमिनेट भी हुआ। नाज़मुद्दीन उसके प्रोड्यूसर थे, मैं उसका राइटर था। अच्छा। तो बच्चों के लिए लिखने का शौक़ था। अच्छा खैर, ये मीडिया की बात हो रही थी। जी जी। अब मेरा सब्जेक्ट मीडिया है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी वही रहा हूँ। बाद में मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी और मैं अमलन प्रैक्टिस भी उसी की कर रहा हूँ। सही। फिर मैंने जब मुझे एक्सपोजर मिला एडवर्टाइजिंग का, मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी रहा, ओरिएंट में रहा, और बहुत सारे टीवी कमर्शियल भी मैंने बनाए। सही सही। तो और काफ़ी मशहूर उसमें भी कुछ वो हुए, और फिर पढ़ा भी वो रहा हूँ, कर भी वही रहा हूँ। तो फिर मीडिया 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 हो गया। सही सही। एक अखबार से भी वाबस्ता रहा, कुछ अर्सा क्राइम रिपोर्टर भी रहा। तो ये एक लिहाज से यूँ अच्छा हो गया कि फील्ड का एक्सपीरियंस मुझे पढ़ाते हुए एक कॉन्फिडेंट टीचर बनाता था। क्योंकि वो लोग जो फील्ड में काम नहीं करते और सिर्फ किताबें खोलकर पढ़ाते हैं, मैं नहीं समझता कि वो पूरे कॉन्फिडेंस से किसी प्रोफेशनल मजमून को पढ़ा सकते हो। सही। जैसे एक डॉक्टर जो पेशेंट को ना देखता हो और वो जाकर MBBS वालों को पढ़ाना शुरू कर दे, तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे है ना। तो मेरा ख्याल है कि ये जो थ्योरी और प्रैक्टिस साथ साथ चली, इसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया। और आज मैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं ये कह सकता हूँ कि मीडिया के बेशतर शोबों में, सब में ना सही, बेशतर शोबों में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैं, आपको पता है, मैंने 50 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़ आलमी इदारों के लिए प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है। इतने मारूफ प्रोग्रामों में मैं अपने बहुत सीनियर प्रोड्यूसर्स के साथ भी मैंने काम किया है, को प्रोड्यूसर के हैसियत से भी किया है, असिस्टेंट की हैसियत से भी किया, लेकिन अच्छा खासा काम किया। सर शनाख्त आपकी माशाल्लाह है और बहुत सारे शोबों में है। सर इतना वो ड्रामे जो हमने देखे, निशान हैदर, मेजर तुफैल शहीद, तो इस तरह आप इतना अच्छा काम है उसको कभी भूल नहीं सकते और नक्श हुआ हुआ है जहनों में, तो सर क्यों दोबारा क्यों नहीं कुछ इस तरह? मैं आपको बता दूं, इसके प्रोड्यूसर कासिम जलाली थे। सही। और मैं उनके साथ असिस्टेंट प्रोड्यूसर की हैसियत से था, और हमने वार सीन वगैरह सारे शूट किए थे। खैर तारीख़ी ड्रामे उन्होंने आखिरी चट्टान और पत्नी कौन कौन से और भी बहुत से किए हैं। मेरा अपना ख्याल ऐसा नहीं है, प्रोडक्शन आगे बढ़ी है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, लेकिन चूंकि उस वक्त अकलौता PTV था और उसका हर प्रोग्राम हम किसी से मवाजना नहीं कर सकते थे, इसलिए बस वो ठीक था, अच्छा लगता था और अच्छे थे भी। कंटेंट वाइज उस दौर के प्रोग्राम बहुत रिच थे, क्योंकि उसके पीछे जो स्क्रिप्ट राइटर थे बहुत ताकतवर थे। इशफाक साहब हैं, बानो कुर्सियाँ हैं, या अपना हसीना मोइन है, या आपके राइटर, स्क्रिप्ट राइटर बहुत ताकतवर थे। अब हम जो प्रोग्राम देखते हैं वो टेक्नोलॉजी के हवाले से तो बहुत कुछ दे देते हैं आपको, क्लियर शार्प पिक्चर, अच्छे रंग, अच्छी कॉम्पोजिशन, अच्छा बैकड्रॉप, अच्छी बहुत चीज़ें दे देते हैं। लेकिन मुझे आज के ह्यूमर को उठाकर देखना है, ह्यूमर लगता है ख़त्म हो गया टीवी से, फक्कड़पन है जिसको हम सुन रहे होते हैं। बिल्कुल सर, मैसेज होता था उन सब चीज़ों में, बिल्कुल मैसेज होता था। आप वो देखें, एक लेसन होता था, बिल्कुल होता था, बिल्कुल होता था।
बदकिस्मती है। तो मैंने कहा ना वो जो पढ़ना लिखना है वो बड़ा ज़रूरी है। ये जो जुमले निकल के आते हैं, सही, ये जो फ़लसफ़ा निकल कर आता है और ये जो ख्याल निकल के आता है, ये उसी इल्म का नतीजा है। सही सही सर, बड़ी खूबसूरत, मज़ेदार, इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू आपके साथ रही और मुझे बहुत मज़ा आया पर्सनली। लेकिन अभी भी कुछ तशनीकी बाकी रह गई है, क्योंकि माशाल्लाह से आप किताबें तो लिखते हैं लेकिन ख़ुद आप एक पूरी एक किताब हैं और इतनी चीज़ें, इतने शोबे, इतनी मालूमात है कि जितना कुछ हासिल आपसे किया जाए सर कम है। प्रोग्राम का टाइम हमारे इख्तिताम को पहुंच रहा है, तो आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। और शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अल्लाह करे इसमें कोई ऐसी काम की बात हो जो किसी को मोटिवेट कर दे, किसी को पॉजिटिव मैसेज दे दे, तो फिर हम समझेंगे हमारा ये वक्त ज़ाया नहीं हुआ। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा और वजह फरमाया, और वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। यकीनन बहुत छोटी सी बात और किसी बहुत छोटे से बच्चे की बात आपकी दुनिया, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकती है। बस कोशिश ये है कि आपके अंदर उमंग होनी चाहिए, आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए। अगले हफ्ते अगली एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत सारी काम की बातों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सेम टाइम ऑन सेम चैनल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।